WWE में रैंडी ऑर्टन बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनके काम की हमेशा ही तारीफ हुई है। अपने फैंस को उन्होंने कभी भी निराश नहीं किया। अपने आप को बड़ा सुपरस्टार बनाने के लिए रैंडी ऑर्टन को बहुत कुछ करना पड़ा। हील के रूप में जो कारनामे उन्होंने किए शायद ही वो कभी कोई दूसरा रेसलर कर पाए। कुछ रेसलर गुड गाय बनकर टॉप पर पहुंचे, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने हमेशा ऐसा नहीं किया। रैंडी पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से कंपनी का काम कर रहे हैं। अपने डिवीजन में वो हमेशा टॉप पर रहते हैं। ऑर्टन को द लेजेंड किलर और द वाइपर नाम से भी जाना जाता है और ये आपको पता होगा क्यों। और आपको ये भी बता दूं कि भाई किसी को भी ये 2 नाम पॉजिटिव रीजन से नहीं मिलते। और आज की इस वीडियो में हम वही बातें जानेंगे। 3 मौके पर बात करेंगे जब रैंडी ऑर्टन हद पार करते हुए काफी आगे निकल गए। सबसे पहली चीज, रैंडी ऑर्टन ने स्टेफनी मैकमैन को ट्रिपल एच के सामने किया। किस साल? 2009 में रैंडी ऑर्टन की ट्रिपल एच के साथ जबरदस्त राइवलरी चल रही थी और WWE के इतिहास की ये सबसे पर्सनल राइवलरी थी। दोनों के बीच फ्यूड में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। रेसलमेनिया 25 के दौरान ऑर्टन ने ट्रिपल एच और मैकमैन के साथ पंगा किया और इस दौरान एक फाइट पर रैंडी ने ट्रिपल एच को रिंग में रोप पर बांध दिया था, जिसके बाद ट्रिपल एच कुछ नहीं कर पाए और ऑर्टन ने उनके ऊपर अटैक किया, जिसके बाद स्टेफनी मैकमैन द गेम को अपने हस्बैंड को बचाने का ट्राई करती है। वो वहां पर आती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है क्योंकि भाई द वाइपर ने स्टेफनी को भी अटैक करके RKO हिट किया था और ऑर्टन ने हाथ पार करते हुए बेहोश स्टेफनी को ट्रिपल एच के सामने किया था किस। बात करते हैं दूसरी चीज की कि जब रैंडी ऑर्टन ने कई विमेन सुपरस्टार को लगाया RKO, जो कि WWE के अंदर कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं करता है। एज यूजुअल हमने देखा ही है WWE के अंदर ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो बहुत कम लड़कियों मतलब लेडीज विमेन्स पर अटैक करता है। जिस मेल सुपरस्टार की फीमेल सुपरस्टार के साथ पार्टनरशिप होती है उसे बहुत फायदा किसी भी राइवलरी में मिलता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन को इस बात पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं रही क्योंकि रैंडी ऑर्टन का RKO फिनिशिंग मूव कंपनी में सबसे खतरनाक माना जाता है और रैंडी ऑर्टन ने विमेन सुपरस्टारों को भी RKO लगाने में कभी हिचकिचाहट परहेज नहीं किया क्योंकि भाई WWE में कई ऐसे विमेन्स रेसलर हैं जिन्हें ऑर्टन ने अपने मूव्स यानी कि RKO दिया है और उन्होंने अपने पहला फिनिशर बेफिजूल फेबलस मोल्ला को दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड स्टेटिस केबलर को भी RKO दिया था। इन सब के अलावा वो नाया जैक्स, बेथ फिनिक्स और ट्रिस्टैडस को भी अपने मूव को लगा चुके हैं, यानी कि अपने मूव का स्वाद चखा चुके हैं। क्या यार चखा चुके हैं। चलो बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि है WWE के ऑनर द विंस मैकमैन। और ये भाई कोई RKO नहीं था, ये मारी थी पंट किक। मैं बताता हूँ आपको कैसे सीन रहा था। रैंडी ऑर्टन ने स्टेफनी मैकमैन को ही नहीं बल्कि साल 2009 में विंस मैकमैन को भी बहुत परेशान किया था। और आपको ये पता होगा कि ऑर्टन RKO के अलावा अपने अपोनेंट को चित करने के लिए पंट किक का यूज करते थे और ये बहुत ही खतरनाक किक होती थी। इन दिनों अब इस किक का यूज बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन कभी भी इस चीज से डरते नहीं है और वो कभी भी कर देते हैं कांड। उन्होंने WWE के फॉर्मर अपने चेयरमैन विंस मैकमैन को भी पंट किक मारी थी ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन की राइवलरी के दौरान ये हुआ था। ऑर्टन ने विंस के सिर पर जबरदस्त तरीके से किक मारी थी और विंस को इसके बाद बहुत परेशानी भी हुई थी। भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।